मेरे बच्चे, तुमने यह गलत रास्ता क्यों चुना? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ नहीं हैं? क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं है? क्या तुमने अब यह विश्वास भी खो दिया है? जो हमेशा तुम्हारे संकटों में तुम्हारा साथ देते हैं। तुम जब भी मेरा स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी द्विधा को दूर कर देता हूँ। तो आज तुम मुझे कैसे भूल गए? आज तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि जब मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, तो फिर आज तुम्हें इस मोड़ पर मैं अकेला कैसे छोड़कर जाऊंगा? तुम्हें यह स्वयं सोचना चाहिए कि तुम किस रास्ते की ओर जाने लगे हो। मैं यह समझ सकता हूँ कि अपनों के द्वारा चोट खाने पर तुम्हें जो कष्ट पीड़ा हो रही है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है या फिर हमारी उम्मीदें तोड़ देता है, तो उस पल जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहना बहुत कठिन होता है। और हम बहुत बार ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिस समय हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परंतु मेरे बच्चे, यही जिंदगी का संघर्ष है जो हमें मजबूत तुम हार चुके हो और तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक तुम खुद की गलतियों को नहीं देख पाओगे, तुम्हें ऐसे ही इन परेशानियों को सहना पड़ेगा। परंतु मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से निकालने के लिए सहायता करती है। और इस समय भी तुम्हें अपने भीतर छुपे हुए ज्ञान को बाहर निकालना होगा और खुद को समझना होगा कि अब तुम स्वयं को बदलने के साथ साथ अपने जीवन को भी खुशी खुशी बिताओगे। जाने अनजाने में जो तुमसे भूल हुई है, उसे अब सुधारना होगा। मैं तुम्हें इस दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से उभारने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो भी दुख इस समय मिल रहे हैं, वह केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सी गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को करने के बाद उसमें तुमने किसी प्रकार का सुधार नहीं किया है, जिस कारण सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आ गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही आज उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने बुरे कर्मों को इसी समय छोड़ देना है और आज के दिन तुम्हें मेरी पूजा करनी है। मेरे मंदिर में जाकर मेरे आगे उन सभी बुरी चीजों को आने का वचन देना है जो तुम कर रहे हो। और वह बुरी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे वह तुम्हारे भीतर छुपा हुआ लालच हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना हो, चाहे वह छोटे से छोटा पाप क्यों ना हो, किंतु तुम्हें आज सारी बातें मेरे आगे कहनी है। जब तुम ये सारी बातें मुझसे कहोगे, उसके बाद तुम्हें वचन देना है कि तुम यह गलतियां फिर से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी गलतियां ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही और इसी कारण तुम अकेले पड़ चुके हो। तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कदम उठाने होंगे, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो गया हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे अवश्य सुनना मेरे बच्चे। तुमने मुझे कई बार अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे आज अपना समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, भक्ति बहुत आवश्यक है, लेकिन यह भी सच है कि यदि तुमने अपने जीवन में भक्ति के साथ साथ उन सभी कार्यों पर भी ध्यान दिया जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अनिवार्य हैं,
तो तुम इस संसार में अपने नाम को ऊंचा कर सकते हो। मैं तो तुम्हारा महादेव सदा से ही तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें मार्ग दिखाता आया हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें स्वयं यह आदेश और संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैं धरती लोक पर आया हूँ। मैं देवों का देव महादेव हूँ। मेरी ही अनुमति से हर कार्य होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी। इस जगत में हर उस स्थान पर मैं हूँ। मैं इस संसार में हर इंसान पर पहुँच सकता हूँ, परंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे वह खुशियाँ देती है, इसलिए मैं उन्हीं भक्तों के पास आता हूँ जिन्हें मैं दिल से पसंद करता हूँ। और मैं जगत में हर उस स्थान पर हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए अच्छी राह चुनते हैं। प्यारे भक्तों, वैसे तो सोमवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। लेकिन जो भक्त अपनी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं, वह पूरे सप्ताह भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन उनका ही है और उनसे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो चलिए आज हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे से ही उपाय करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशियाँ आएं, लेकिन कैसे आएं वह हमें नहीं पता होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय: दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर हो जाती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के कलेश से छुटकारा मिलता है और सुख शांति व खुशहाली बनी रहती है। भगवान शिव का सबसे लोकप्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय है। आप उनकी सहायता और मार्गदर्शन पाने के लिए इस मंत्र का भक्ति और ईमानदारी से जाप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो, तो भगवान शिव को फूल, दूध
और फल चढ़ाकर पूजा कर सकती हैं। यह भक्ति दिखाने और उनका आशीर्वाद लेने का एक पारंपरिक तरीका है। भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों और भगवान शिव की आराधना करने वाले लोगों को शैव कहते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। यदि शिव या महादेव का नाम आपको असीम शांति देता है और जब आप उन्हें याद करते हैं तो आप सहज महसूस करते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आप महादेव के बहुत करीब हैं। यदि आप पूरे दिन नियमित रूप से भगवान शिव के नाम या मंत्र का जाप करते हुए पाए जाते हैं या उनका संदेश ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपका उनके साथ सच्चा संबंध है। आज हम आपको महादेव की महिमा का संदेश सुनाते हैं। जो कोई भी इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसके जीवन में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आज जो भी महादेव के परम भक्त हैं, महादेव जी ने ही उन्हें इस संदेश के लिए चुना है। इसलिए आप सभी इस संदेश को आज पूरा सुनकर जाएं और इन बातों को अपने जीवन में उतारें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बहुत बदलाव होंगे। अब महादेव जी अपने धाम वापस चाह रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।